एवरीवन, हमारा टॉपिक चल रहा था टिश्यू और लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था प्लांट टिश्यू पर। आज हम लोग बेसिकली बात करेंगे एनिमल टिश्यू पर। जिस तरह प्लांट टिश्यू में देखे थे हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर, उनके फंक्शन, उसी तरह आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर एनिमल टिश्यू कितने टाइप्स के होते हैं, बॉडी में कहाँ पर पाए जाते हैं, शरीर में कहाँ पर वो उनकी लोकेशंस क्या होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पर देखें, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर एनिमल टिश्यू बेसिकली यहाँ पर डिवाइडेड है 4 पार्ट में। इसको डिवाइड किया गया है इनके स्ट्रक्चर, इनके फंक्शन और इनकी लोकेशन के बेसिस पर इनको कैटेगराइज किया गया है। एक एनिमल टिश्यू में आगे बढ़ने से पहले हम एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस किस तरह के एनिमल टिश्यूज हैं और इनका बेसिकली फंक्शन क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग अलग अलग एक एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो हमारा पहला जो टाइप है वो है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है, एपी मीन्स होता है आउटर। ठीक है, तो हमारी बॉडी में जितने भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जिनकी आउटर लिनिंग्स जो होती हैं, आउटर लाइनिंग्स जो होती हैं वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। बाहरी परत जो है एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। अब अगर कोई चीज बाहरी है, कोई चीज आउटर लेयर बना रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसका पहला जो प्राइम फंक्शन होगा उसका वो ये होगा कि वो प्रोटेक्शन देगा। किसी भी तरह का प्रोटेक्शन हो सकता है, किसी मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन दे सकता है, मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी ये काम करेगा। फिर बात आती है हमारे सेकेंड एनिमल टिश्यू की, जो है मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू जो कि हमारे मसल्स फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, मसल्स में हेल्प करते हैं। मसल्स का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, मूवमेंट प्रोवाइड करना। तो मस्कुलर टिश्यूज भी किसमें हेल्प करते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अब वो मूवमेंट चाहे वॉलेंट्री हो या इनवॉलेंट्री। वॉलेंट्री मूवमेंट्स क्या होते हैं, जिन मूवमेंट्स पर हमारे विल पावर का कंट्रोल होता है। जैसे मैं अपनी मर्जी से अपने हाथ पैर हिला सकती हूँ, अपनी मर्जी से अपने पैर हिला सकती हूँ, चलते चलते हम लोग अपनी मूवमेंट को रोक सकते हैं, रुके हुए हैं तो चल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट्स। तो वॉलेंट्री मूवमेंट्स हो या इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स हो, अगर इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स की बात करें तो वो मूवमेंट जिन पर हमारा विल पावर का कंट्रोल नहीं होता। ठीक है, जैसे कि खाना अगर आपने निगल लिया है तो फिर वो नीचे ही जाएगा। ठीक है, हमारे गट्स की जो मूवमेंट होती है, हमारा जो ब्रोंकाइज हो गई, हमारा रेस्पिरेशन हो गया, है ना, हमारा डाइजेशन हो गया, या हमारी हार्ट रेट हो गई, इस तरह का जो हमारा हार्ट का मूवमेंट होता है ये इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं जिन पर हमारा विल पावर का कंट्रोल नहीं होता है। तो ये बेसिकली मस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो बॉडी में मूवमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। फिर आता है थर्ड टाइप जो है कनेक्टिव टिश्यू। नाम से ही समझ में आ रहा है ये क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। ये बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट के साथ क्या करेगा, कनेक्ट करने का काम करेगा। इसके भी कई सारे वेरिएंट्स हैं। ठीक है, फिर बात आती है हमारे फोर्थ टाइप की जो है नर्व टिश्यू या न्यूरॉन। अब नर्व टिश्यू क्या होते हैं, नर्व टिश्यूज जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर का जो एक इन्वायरमेंट होता है उसको बॉडी के बाहर के इन्वायरमेंट के साथ एक कनेक्शन प्रोवाइड करते हैं। हमारे आसपास जो भी कुछ हो रहा होता है हमें उसका सेंसेशन कराते हैं और स्टिमुलस के फॉर्म में, जिसके अगेंस्ट हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बैठे हैं, हमें किसी मच्छर ने काट लिया, तो थोड़ी देर के बाद आपको सेंसेशन होने लगता है उस एरिया में और आपको ईचिंग होने लगती है। आपको समझ में आ जाता है हाँ मच्छर ने या किसी दूसरे इंसेक्ट ने हमें क्या करा है, काटा है ना। या फिर किसी ने पिन चुभो दिया, ठीक है, या किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया, तो पलट के आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। तो इस तरह का जो भी स्टिमुलस हमारे शरीर में आता है उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी रिएक्ट करती है। इनमें हेल्प करते हैं कौन से टिश्यूज, नर्वस टिश्यू, नर्व टिश्यूज, जिसको हम बेसिकली न्यूरॉन्स कहते हैं। इन सब में अपने अपने कुछ वेरिएंट हैं जिनको हम लोग आगे डिटेल स्टडी करेंगे। एक एक करके हम लोग इस पर बात करते हैं। बेसिकली अभी हम बात करने वाले हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है, तो हमें बच्चों इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, हमें इसमें पढ़ना है इनका स्ट्रक्चर, इनका फंक्शन और इनकी लोकेशन। क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहां से बनेंगे कि ये बॉडी में कहां कहां पर पाए जाते हैं, इनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है और इनका बॉडी में क्या फंक्शन होता है। तो पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पर एपिथेलियल टिश्यू। ठीक, अब ये जो एपिथेलियल टिश्यू है ये बेसिकली 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, ये भी 3 टाइप्स के हैं। ठीक है, पहला टाइप है इनका स्क्वैमस, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। दूसरा जो टाइप है वो है क्यूबॉइडल
एपिथेलियल टिश्यू। और थर्ड पार्ट है इसका, थर्ड टाइप है कॉलमनर, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू। चलिए अब इन तीनों में हमको देखना है इनका स्ट्रक्चर कैसा है, इनका स्ट्रक्चर कैसा है वन बाय वन। बहुत आसान है, अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर हम वन बाय वन चलेंगे तो बहुत इजीली हमको समझ में आ जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ पाई जाती है, यानी बॉडी में वो कहाँ पाए जाते हैं, लोकेशन। और फिर हम बात करेंगे किसकी, फंक्शन की। चलिए इतनी चीजें हमको वन बाय वन सारे एपिथेलियल टाइप की देखनी है, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करते हैं स्क्वैमस एपिथेलियल, ठीक है। अगर हम स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करें तो हमारे बॉडी में जितनी भी आउटर लाइनिंग्स होती हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी बकल कैविटी, तो बकल कैविटी हो गई, या हमारा जो हमारी इंटेस्टाइनल वॉल्स हो गई, वहां पर क्या होगा, तो जो आउटर लाइनिंग्स होती हैं हमारे इंटेस्टाइन की, एसोफेगस की, वहां पर क्या पाया, वो किसकी बनी होती है, बेसिकली बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियल की, ठीक है। तो अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी जो सेल वॉल होती है, मतलब जो स्क्वैमस टिश्यू, अब ये देखिए स्क्वैमस टिश्यूज हैं, ये टिश्यूज हैं, यानी कुछ स्पेशल टाइप की सेल्स ने मिलकर ग्रुप बनाया होगा और किसी स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होंगे। तो यहाँ पर इनकी जो सेल्स होती है वो थिन वॉल्ड होती है, ठीक है, थिन वॉल्ड होती है और आपस में इस तरह से क्या होती हैं, कनेक्टेड होती हैं, फ्लैट होती हैं, ठीक है, इस तरह से फ्लैट होती हैं। और ये जैसे कि आप हम लोग जमीन में ऐसे टाइल्स बिछवाते हैं ना, तो एक बराबर से क्या होती है, ये इस तरह से फैली होती है, ठीक है। तो बहुत ही थिन वॉल्ड होती है इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, बहुत ही थिन होती है, बहुत ही फ्लैट होती है, पर्टिकुलर कोई शेप नहीं होता है, तो हम कह सकते हैं कि इररेगुलर शेप होता है। क्या होता है, फ्लैट होती है, थिन होती हैं और इररेगुलर शेप की होती हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसकी, इसके स्ट्रक्चर की। अब अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, इसके लोकेशन की, तो इनका जो लोकेशन होता है ये पाई जाती है बेसिकली हमारी बकल कैविटी में, बकल कैविटी। अब बकल कैविटी क्या है, अगर आप अपना मुंह खोलें, शीशे के सामने खड़े होकर मुंह खोलें और जितना भी लेयर आपको अपने मुंह के अंदर नजर आ रही है, हम इंक्लूडिंग आवर टंग, हमारा टंग हो गया, हमारी जो ये जो चीक्स हैं, चीक्स के अंदर की तरफ की जो लाइनिंग्स हैं, ठीक है, हमारा ओइसोफेगस हो गया, है ना, हमारी जो गट्स हो गई, हमारी एलिमेंट्री कैनाल्स हो गई, इन सब की जो इंटरनल लेयर होती है, जो अंदर की जो परत होती है, ये किसकी बनी होती है, स्क्वैमस एपिथेलियल की, ठीक है। तो कहाँ पाए जाते हैं ये बेसिकली पाए जाते हैं हमारे माउथ की और बकल कैविटी हो गई, हमारी ओइसोफेगस हो गया, ठीक है, हमारी ट्यूब्यूल्स हो गई, ठीक है, हमारी जो भी ट्यूब्यूल्स हो गई, बेसिकली किस ट्यूब्यूल्स की हम बात कर रहे हैं, एक्सक्रीटरी और सिस्टम में जो पाई जाती है, किडनी की जो ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है, या हमारी कुछ ग्लैंड्स होती हैं, हमारे कुछ ग्लैंड्स की ट्यूब्यूल्स होती हैं, उनकी ट्यूब्यूल्स में भी क्या होते हैं, ये पाए जाते हैं, ठीक है। हमारी जैसे अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन सी ट्यूब्यूल्स होती हैं, जो यूरेटर होता है ना, उनकी ट्यूब्यूल्स हो गई, या हमारी स्किन की जो आउटर लेयर है, आप देख रहे हैं, आप अपनी स्किन अपनी छूते हैं, टच करते हैं, तो ये क्या होती है, ये आउटर लेयर है, तो ये आउटर लाइनिंग किसकी बनी होगी, हमारी किसकी बनी होगी, स्क्वैमस एपिथेलियल की बनी होगी, ठीक है। हमारी टंग हो गई, बकल कैविटी में अगर हम बात करें तो हमारी टंग भी आ जाती है, ठीक है। तो इन सब जगहों पर कौन सा एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जा रहा है, ठीक है। अब इनका फंक्शन क्या होगा, मैंने जैसे कि पहले ही बताया कि चाहे स्क्वैमस हो, एक बात ध्यान से समझिएगा, चाहे स्क्वैमस हो, चाहे क्यूबॉइडल हो और चाहे कॉलमनर हो, इन तीनों में एक फंक्शन तो कॉमन है, और वो क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी, ठीक है, कि बाहरी नुकसान से मतलब बाहरी नुकसान से ये क्या करते हैं, आपको
प्रोटेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग बाजार से कोई चीज खरीद के लाते हैं, अगर कोई चीज बहुत नाजुक है, जैसे क्रॉकरी का कोई सामान है, कांच का कोई सामान है, तो शॉपकीपर हमें क्या करता है, उसको डब्बे में पैक करने के बाद स्पंज लगा देता है ना, बहुत बढ़िया से उसमें जो बबल रैप होते हैं, है ना, बबल वाली पॉलिथीन होती है, उनको रैप कर देते हैं और स्पंज लगा देते हैं ताकि वो गिरने से क्या हो, टूटे ना। उसी तरह हमारे जो भी ऑर्गन होते हैं, जैसे हमारी माउथ है तो बहुत ही डेलिकेट है ना, बहुत नाजुक है, तो बहुत जल्दी हम लोग बहुत सारी हार्ड चीजें भी खाते हैं, तो कभी ऐसा ना हो ना कि चोट लग जाए, इंजर्ड हो जाए। तो प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रेजेंट है, यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल प्रेजेंट है। उसी तरह क्यूबॉइडल हो या कॉलमनर हो, इन सबका एक फंक्शन तो कॉमन है, वैसे अलग अलग फंक्शंस भी हैं, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे, बट एक फंक्शन तो इनका कॉलम है कि ये क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजरी से प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा इनका, अगर हम फंक्शन की बात करें तो फंक्शन क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम मैकेनिकल इंजरी। ठीक, दूसरा प्रोटेक्शन क्या होगा, इन्वेजन ऑफ जर्म्स। इसका क्या मतलब हुआ, अगर कोई जर्म्स, कोई हार्मफुल पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री लेना चाहे, ठीक है, तो उसको सबसे पहले सबसे बाहरी बैरियर क्या मिलेगा, हमारा स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। ठीक है, हमारी स्किन पर कोई बैक्टीरिया आकर बैठ गया तो वो बैक्टीरिया हमारी स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर सकता जब तक यहाँ पर कोई डैमेज पार्ट ना हो। इन्फेक्शन हमेशा वहीं पर लगता है जहाँ के पार्ट डैमेज होते हैं, इसीलिए हम लोग अपने वुंड को हमेशा कवर करके रखते हैं, उसके ऊपर एंटीसेप्टिक एक क्रीम की एक लेयर बनाकर रखते हैं ताकि कोई भी बाहर का पैथोजन उसके ऊपर आए तो वो एंट्री ना ले पाए। लेकिन अगर कोई डैमेज नहीं है, कहीं पर किसी तरह का कोई भी चोट नहीं लगी है, तो आपकी स्किन क्या करेगी, किसी भी तरह के जर्म्स से आपको प्रोटेक्शन देगी। जर्म्स या बैक्टीरिया स्किन को पेनिट्रेट करके अंदर नहीं जा सकते। ठीक है, तो देखा कितना आसान है। यहाँ पर स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू बहुत ही थिन क्या होते हैं, बहुत ही फ्लैट लाइक स्ट्रक्चर होता है, थिन होते हैं, कहाँ पाए जा रहे हैं, यहाँ पर पाए जा रहे हैं। इनका प्रोटेक्शन क्या है, ये बेसिकली प्रोटेक्शन दे रहे हैं मैकेनिकल इंजरी से, और साथ ही साथ एक तरह का बैरियर का भी काम कर रहे हैं, एक फिजिकल बैरियर का काम कर रहे हैं ताकि कोई भी हार्मफुल पैथोजन हमारी बॉडी में एंट्री ना ले सके। ठीक है, तो ये बात हो गई स्क्वैमस एपिथेलियल की। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। ठीक है, अब देखिए अगर क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बात करें तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल भी, तो क्यूबॉइडल नाम इनका क्यों पड़ा, होते ये भी फ्लैट और थिन शेप्ड ही होता है इनका, बस इनकी बॉडी, इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऐसे क्यूब लाइक होता है, ऐसे क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इनका शेप के अकॉर्डिंग इनका नाम दे दिया गया है क्या, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। मैंने लोकेशन में बना दिया, इसको बनाना इधर चाहिए था स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ऐसे क्यूब लाइक होते हैं, ऐसे क्यूब लाइक होते हैं स्ट्रक्चर, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 2D ही बन सकता है। तो ये क्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूबॉइडल। किसकी बात हम लोग कर रहे हैं अभी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की। ठीक है, स्ट्रक्चर हो गया। अब अगर हम इनके लोकेशन की बात करें तो ये बेसिकली पाए जाते हैं हमारी किडनी ट्यूब्यूल्स में, किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। हमारी ग्लैंड्स, जितनी भी हमारी ग्लैंड्स होती हैं, कौन कौन सी ग्लैंड, सारी नहीं, यहाँ पर कुछ ही ग्लैंड्स हैं, जैसे थायराइड ग्लैंड ले लीजिए, ठीक है, थायराइड ग्लैंड ले लीजिए, स्वेट ग्लैंड ले लीजिए, सेलाइवरी ग्लैंड ले लीजिए। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स की, जो भी ग्लैंड्स की लाइनिंग्स होंगी अंदर की तरफ, जैसे मान लीजिए ये ग्लैंड्स है, तो ग्लैंड्स की लाइनिंग्स जो होंगी वो किसकी बनी होंगी, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी होंगी। और ये कहाँ पाए जाएंगे, और इनका जो लोकेशन है वो है गोनैड्स। गोनैड्स क्या होते हैं, हमारी जर्म्स, हमारा जो रिप्रोडक्टिव टिश्यू होता है, हमारा जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कुछ पर्टिकुलर सेल्स होती हैं, कुछ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि गैमीट्स फॉर्मेशन का काम करते हैं, उन्हें हम कहते हैं गोनैड्स। ठीक है, अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव का जो मेन सिस्टम होता है वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस के अंदर एक गोनैड्स, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियल का बना हुआ, जिसे हम गोनैड्स कहते हैं, जो कि स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसी तरह अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, एक मेन जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वो होती है ओवरी।
ओवरी। तो ओवरी के अंदर भी क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का बना हुआ एक गोनैड्स होती हैं जो कि हमारे फॉलिकल्स या एग सेल्स बनाने का काम करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली इनकी लोकेशन कहाँ कहाँ हो गई, ये ग्लैंड्स वगैरह में पाई जाएंगी, गोनैड्स में पाई जाएंगी, ट्यूब्यूल्स में पाई जाएंगी। ठीक है, अब क्योंकि इनका लोकेशन इस जगह पर है तो लोकेशन के बेसिस पर ही इनका फंक्शन परफॉर्म होगा। ठीक है, फंक्शन इनका क्या होगा, अगर हम फंक्शन देखें तो इनका मेन फंक्शन होता है सिक्रीशन। ठीक है, मेन फंक्शन इनका क्या है, सिक्रीट करना। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया ये हमारे ग्लैंड्स में पाई जा रही है। ग्लैंड्स जो भी हमारी ग्लैंड्स हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, डक्ट लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जो ग्लैंड्स है जैसे थायराइड ग्लैंड है तो ये क्या सिक्रीट करने का काम करेंगी, अभी मैंने लिखा पहला फंक्शन इसका क्या है, सिक्रीशन। तो अगर ग्लैंड है तो क्या सिक्रीट कर रही हैं, ये किसी तरह का कोई केमिकल सिक्रीट करने का काम करेंगी। जैसे थायराइड है तो थायराइड क्या सिक्रीट करेगा, थायरोक्सिन सिक्रीट करेगा। अगर हम स्वेट ग्लैंड की बात करें, स्वेट ग्लैंड की बात करें तो स्वेट ग्लैंड क्या सिक्रीट करेगा, स्वेटिंग करने में हेल्प करेगा, सिक्रीट मतलब स्वेट को सिक्रीट करने में हेल्प करेगा। सलाइवा हो गया, सलाइवरी ग्लैंड हो गई, तो सलाइवरी ग्लैंड क्या करेगी, सलाइवा यहाँ पर पाई जाती है हमारे माउथ में, ये सलाइवरी ग्लैंड है तो सलाइवरी ग्लैंड क्या कर रही है, सलाइवा सिक्रीट करने का काम कर रही है। ठीक है, और गोनैड्स का मैंने अभी आपको बता दिया कि गोनैड्स क्या है, गैमीट्स प्रोडक्शन में हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तो फंक्शन इनका क्या हो गया, सिक्रीशन। और दूसरा फंक्शन जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि एक फंक्शन सब में कॉमन है, तो क्या है, प्रोटेक्शन देना, किससे, प्रोटेक्शन देना किससे, मैकेनिकल इंजरी से, मैकेनिकल इंजरी। और ये क्या करते हैं, क्योंकि ट्यूब लाइक होते हैं, इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। ठीक है, तो ये मैकेनिकल सपोर्ट देने का भी काम करते हैं। ठीक है, देखो कितने आसानी से हमारा तैयार हो गया क्यूबॉइडल एपिथेलियल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट वन की तरफ जो है हमारा कॉलमनर एपिथेलियल। अब इसका भी नाम, ये भी क्या है भाई, ये भी एपिथेलियल ही टिश्यू है, तो इनमें भी कोई बहुत खास डिफरेंस नहीं होगा, सिर्फ इनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा और थोड़ा सा इनका फंक्शन चेंज हो जाएगा। तो बस हमें उस पर ही बात करनी है, बहुत ज्यादा इसमें हमें देखना नहीं है। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, नाम क्या है, कॉलमनर, तो ये कॉलम लाइक होते हैं। ठीक है, इस तरह से ऐसे ऐसे कॉलम लाइक होती है, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से ऐसे कॉलम लाइक होती है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, लाइक कॉलम लाइक है, इसको पिलर लाइक भी कहते हैं। ठीक है, पिलर की तरह दिख रहा है तो ये पिलर लाइक भी होता है। तो ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, कॉलमनर। अब हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, अब हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, कॉलमनर एपिथेलियल की। तो कॉलमनर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये कॉलम लाइक, पिलर लाइक है। अब अगर हम इनके फंक्शन की बात, सॉरी इनके लोकेशन की बात करें तो लोकेशन क्या है इनकी, ये हमारा जितना भी हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, हमारा एलिमेंट्री कैनाल जो पूरा गट है, गट की इनर लाइनिंग्स बनाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कहाँ पाए जाएंगे ये, गट की इनर लिनिंग्स ऑफ लिनिंग ऑफ स्टमक या गट, हम गट भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये कहाँ पाए जा रहे हैं, हमारे स्टमक की, हमारे इंटेस्टाइन, पूरा हमारा गट लिख दिया तो गट में पूरा ही आ गया, यहाँ से लेके पूरा माउथ से लेकर पूरा एनस तक ये क्या होती है, पूरी एक ट्यूब ही तो होती है। एक एलिमेंट्री कैनाल क्या है, पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो इनकी इंटरनल लेयर किसकी बनी होती है, किसकी बनी होती है, क्यूबॉइडल एपिथेलियल की बनी होती है। ठीक है, हमारी जो भी हमारी ट्यूब्यूल्स हो गई, ठीक है, हमारी ट्यूब्यूल्स हो गई, ओविडक्ट हो गई, ओविडक्ट को हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं, फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। ठीक है, इन जगहों पर क्या पाया जाता है, कॉलमनर एपिथेलियल पाया जाता है। ठीक है, तो अब इनका फंक्शन क्या होगा, ठीक है, अब इनका फंक्शन आप देख के ही बता सकते हैं, क्योंकि ये हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पाई जा रही है। तो इनका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, समटाइम्स सिक्रीशन
और एक तो फंक्शन, एक तो कॉमन ही है प्रोटेक्शन। ठीक है, चलिए देख लेते हैं। अब अगर हम एब्जॉर्प्शन की बात करें, कहाँ पाई जा रही है, हमारी स्टमक या हमारे गट में पाई जा रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हम लोगों को लगता है कि हम लोग खाना खाते हैं तो वो स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है। खाना जब हम खाते हैं तो डाइजेशन हमारे मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है और स्टमक से होते हुए इंटेस्टाइन में जाकर कंप्लीट होता है। और डाइजेशन तभी कंप्लीट होता है जब हम लोग ने जो भी चीजें खाई है उसका कंप्लीट न्यूट्रिशन हमारी इंटेस्टाइन, हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर ले। तो इसका जो फंक्शन है एब्जॉर्प्शन, ये हमारा जो खाना डाइजेस्ट होता है वो इंटेस्टाइन, हमारी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर हमारा खाना क्या हो जाता है, पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाता है। फिर स्टार्ट होता है एब्जॉर्प्शन। तो बहुत मतलब मैक्सिमम पोर्शन जो एब्जॉर्प्शन का है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है और बचा कुचा जो भी चीजें, वाटर हो गया या कुछ पर्टिकुलर आयंस हो गए, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं लार्ज इंटेस्टाइन के कोलन पार्ट में और बाकी तो हमारा जो वेस्ट होता है वो रिमूव कर दिया जाता है। तो स्टमक में पाया जा रहा है, इसलिए इसका मेन फंक्शन क्या होगा, एब्जॉर्ब करना। क्या एब्जॉर्ब करना, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करना जो हमने खाया है। फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये सारी चीजें जो हम खाने के थ्रू खाते हैं उनको डाइजेस्ट होने के बाद सिंपलेस्ट फॉर्म में हमारी बॉडी क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। और एब्जॉर्प्शन में हेल्प कौन कर रहा है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू, जिसका की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं कॉलम लाइक है। ठीक है, तो एब्जॉर्प्शन का काम हो गया। फिर है सिक्रीशन, ये सिक्रीशन का भी काम करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं, ये बेसिकली सिक्रीट करते हैं हमारे गट में म्यूकस। म्यूकस क्या होता है, ये बेसिकली जैसे मान लीजिए ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ये हमारा स्टमक है। तो इनकी जो आउटर लाइनिंग्स होती हैं, आउटर जो इनकी लाइनिंग्स होती हैं, यहाँ पर बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट होते हैं। हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल होती है वो डाइजेस्टिव एंजाइम सिक्रीट करती है, उसमें HCl भी होता है। अब ये तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, अब ये एसिड है तो एसिड खाना डाइजेस्ट करने में तो हेल्प करता है, लेकिन क्योंकि ये एसिड है तो इससे हमारे स्टमक की वॉल को भी तो नुकसान पहुंच सकता है ना। तो यहाँ पर ये जो हमारी कॉलमनर टिश्यूज हैं, ये क्या करती हैं, एक म्यूकस मेम्ब्रेन बना देती है, पूरी ऐसी म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकस सिक्रीट करती है। म्यूकस क्या होता है, बहुत ही स्टिकी सा चिपचिपा सा सब्सटेंस होता है जिसको की म्यूकस मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, कॉलमनर एपिथेलियल। कॉलमनर एपिथेलियल म्यूकस मेम्ब्रेन बना रहा है और ये क्या कर रहा है, पूरा एक लेयर बना देती है, चिपचिपी सी एक स्टिकी सी लेयर बना देती है। उस लेयर के ऊपर HCl क्या करता है, काम नहीं करता। ठीक है, तो हमारी जो गैस्ट्रिक वॉल है, हमारी जो स्टमक की इनर लाइनिंग्स है, वो प्रोटेक्ट हो जाती है। किससे, HCl से। और कुछ जो हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं एसिडिक नेचर के, उनसे स्टमक वॉल को प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, म्यूकस मेम्ब्रेन। और म्यूकस मेम्ब्रेन कौन बना रहा है, कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यू बना रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सिक्रीशन का भी काम करती है, सिक्रीट क्या कर रही है, म्यूकस सिक्रीट कर रही है ताकि प्रोटेक्शन। और जैसा कि आप देख सकते हैं थर्ड फंक्शन इसका क्या है, प्रोटेक्शन देना। तो किससे प्रोटेक्शन दे रहे हैं, हार्मफुल तो नहीं बोलेंगे, एसिड वगैरह से ये क्या करेंगे, प्रोटेक्शन देंगे। ठीक है, तो प्रोटेक्शन तो कॉमन है क्योंकि एपिथेलियल है, तो एक फंक्शन तो इन तीनों में कॉमन है, वो आपको आंख बंद करके लिखना है, प्रोटेक्शन। किससे प्रोटेक्शन, डिफरेंट टाइप के प्रोटेक्शन आपने यहाँ पर देख लिए। अब देखिए किसी बुक में 2 टाइप और दिए होते हैं, अगर हम देखें इसको, किसी में 2 टाइप्स और दिए होते हैं। एक होता है ग्लैंड्यूलर और एक होता है सीलिएटेड। ठीक है, वैसे तो बेसिकली 3 ही टाइप है, लेकिन किसी बुक में ग्लैंड्यूलर स्क्वैमस टिश्यू भी दिए होते हैं, ग्लैंड्यूलर और सीलिएटेड। देखिए होते ये अलग से कुछ नहीं होते हैं, अगर ये ग्लैंड्स में पाए जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हमारी थायराइड ग्लैंड हो गई या हमारी स्वीट ग्लैंड हो गई या हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हो गई, तो अगर ये एपिथेलियल टिश्यू ग्लैंड्स की लाइनिंग्स बना रहे हैं तब हम इनको क्या बोलेंगे, ग्लैंड्यूलर टिश्यू बोलेंगे। तो कोई अलग सा टाइप नहीं है, उसी का ही पार्ट है। ठीक है, कभी कभी क्या होते हैं, ये जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कॉलम लाइक होते हैं इस तरह, कभी कभी क्या होते हैं, इनके ऊपर इस तरह से ऐसे सीलिया निकल आता है, ऐसे धागे लाइक स्ट्रक्चर निकल आता है जिसको हम बोलते हैं सीलिया। तो अगर इनके ऊपर सीलिया, कॉलमनर एपिथेलियल के ऊपर अगर सीलिया पाया जा रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू बोलेंगे। अब क्योंकि ये सीलिएटेड है तो इनका कोई पर्टिकुलर फंक्शन होगा, तो ये फंक्शन किसमें होता है, ये पर्टिकुलर ये काम करते हैं किस पर, मूवमेंट में। ये सीलिया क्या करेगा, ऐसे ऐसे मूव करेगा, तो
तो जो भी पार्टिकल आएगा ये उसको क्या करेंगे, इस तरह से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर लिखा था ओविडक्ट में भी पाए जाते हैं, ठीक है। ओविडक्ट जिसको कि हम फेलोपियन ट्यूब भी कहते हैं। तो मान लीजिए ये हमारी ओविडक्ट है, ठीक है। तो ओविडक्ट में क्या आता है, यहाँ से स्पर्म आता है। तो स्पर्म को आगे भेजने के लिए ओविडक्ट में, क्योंकि ओविडक्ट में क्या होगा, यहाँ पर ओवम बैठा होगा, यहाँ पर फर्टिलाइजेशन होना होगा, ठीक है। तो स्पर्म को क्या करेंगे, ओविडक्ट में भेजने का काम करेंगे। ये आगे क्या करते जाते हैं, ऐसे पुश करते जाते हैं। और भी जगह पर हमारे सीलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, लाइक हमारी रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट आगे जब बढ़ता है तो आगे जाकर विंड पाइप हमारा डिवाइड हो जाता है, जिसको हम ब्रोंकाई कहते हैं, जो कि लंग्स में एंट्री लेती है। तो वहां पर भी सीलिया प्रेजेंट होता है, वहां पर भी ये मूवमेंट का ही काम कर रहा होता है, ठीक है। तो देखा आपने यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप भी हमने पढ़ लिए, हालांकि ये डिफरेंट नहीं है, ये इन्हीं का ही पार्ट होता है। अगर ये ग्लैंड्स की इनर लाइनिंग्स बना रही है तो हम इन्हें ग्लैंड्यूलर कहेंगे, और अगर इनके ऊपर कॉलमनर के ऊपर ही अगर सीलिया निकल आता है इस तरह से, तो हम इसको फिर क्या बोलते हैं, सीलिएटेड एपिथेलियल कहते हैं, जो कि बॉडी में मूवमेंट का भी, बाकी तो जो कॉलमनर का काम है वो करेगा ही, लेकिन साथ ही साथ क्या करेगा, मूवमेंट में भी हेल्प करेगा। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।